Hello friends, welcome back to our channel Honest Reaction. My name is भावेश। मेरा नाम है जगदीश। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं नॉट चेंजिंग इस्लाम फॉर 30 डेज। कुरान कतार मेड इस्लाम प्राउड, मुस्लिम प्राउड। नॉट चेंजिंग इस्लाम फॉर 30 डेज, कतर मेड मुस्लिम वर्ल्ड। कतार अभी कतर में कतार नहीं कतर है, कतर नाम है। वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ तो हाँ, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है तो ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो है ना। तो ओके, सऊदी अरब जीत भी गई थी एक बार ना, उसको नेशनल हॉलीडे भी घोषित, अर्जेंटीना को हरा दिया था। तो पता है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। पहली बार हमसे जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके तो शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया भर में जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वहाँ पर हर कौम, नस्ल और मज़हब के लोग दुनिया भर से शामिल होते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करवाने वाले मुल्क को इससे अच्छी खासी आमदनी होती है। लिहाजा इन टूरिस्ट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें खुश करने के लिए अपने मुल्क या कल्चर के अंदर कोई भी बदलाव करना ये मुल्क कोई ऐब नहीं समझते। मुस्लिम अरब दुनिया की मिसाल लें तो इस वक्त सऊदी अरेबिया इसकी सबसे अच्छी मिसाल है, जिसे हर गुजरते वक्त के साथ वेस्टर्न कल्चर के अंदर बदला जा रहा है। पर सलाम है कतर को, जिसने पूरी दुनिया के प्रेशर को ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हम सिर्फ 28 दिनों के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा के इवेंट के लिए अपने मजहब और कल्चर के अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। वेस्टर्न कल्चर की तरह किसी भी किस्म के टाइट और वल्गर किस्म के लिबास पहनने की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी शख्स यहाँ पर शराब का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई हम जिन्स परस्त अपना झंडा नहीं लहराएगा और ना ही कोई ऐसी हरकत करेगा जो कि इस्लाम और हमारे कानून के खिलाफ हो। अगर ये सब कानून कबूल हैं तो कोई भी शख्स इसे देखने के लिए हमारे मुल्क के अंदर आ सकता है, वरना हमें किसी की ज़रूरत नहीं। और हमें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा मुआशी तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के इंतज़ाम पर अब तक हम 229 बिलियन डॉलर लगा चुके हैं। इतना ज़्यादा पैसा जितना दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुल्कों की टोटल GDP भी नहीं है। पूरी वेस्टर्न दुनिया ये सुन ले कि हम अपने मजहबी कानून पर किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कतर में कुछ मखसूस बार्स पर अल्कोहल वैसे तो गैर मुस्लिमों के लिए दस्तयाब होती है, लेकिन इसे पब्लिक के अंदर पीना अलाउ नहीं। इस वर्ल्ड कप में भी इस कानून को 10 लाख लोगों के कहने पर भी नहीं बदला गया, हालांकि कतर की खुद की टोटल आबादी 30 लाख भी नहीं है। इतनी बड़ी अमाउंट के साथ कतर का ये वर्ल्ड कप अब तक दुनिया का ऑर्गेनाइज किया जाने वाला सबसे महंगा तरीन इवेंट होगा, क्योंकि इससे पहले दुनिया के अंदर जितने भी फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाए गए, अगर उनका टोटल का बजट निकालें तो वो सब मिलकर भी कतर के 229 बिलियन डॉलर के बराबर नहीं बनता। फीफा वर्ल्ड कप पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, जो कि आज संडे से शुरू हो रहा है। यह मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाला पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है, जिसका आगाज चेयर लीडर्स के डांस, गाने और किसी वल्गैरिटी से नहीं बल्कि हाफिज कुरान बच्चों की कुरान पाक की तिलावत से किया गया, जिसे सारी दुनिया ने सुना। इस वर्ल्ड कप के अंदर 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 2010 के अंदर जब कतर के पास इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए राइट्स आए तो पूरी दुनिया हैरान थी कि इतना छोटा सा मुल्क इतने बड़े इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, जिसकी आबादी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से भी कम है। मगर देखते ही देखते इस 12 साल के अरसे के अंदर कतर ने नए फुटबॉल स्टेडियम्स के साथ साथ एक पूरा नया शहरी बसा दिया और 8 नए स्टेडियम बनाकर कई नए रोड्स, मेट्रो स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और होटल समेत देखते ही देखते कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लिया, ताकि लाखों शायकीन के रहने, खाने पीने और कतर में घूमने का बंदोबस्त हो सके। और ऐसा भी नहीं है कि कतर ने 229 बिलियन डॉलर की रकम सिर्फ और सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने पर लगा दी है, बल्कि दरअसल ये इसके विजन 2030 प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसके मुताबिक 2030 तक कतर को अपने मुल्क को मजीद तरक्की याफ्ता और डेवलप बनाना था, दुबई से भी ज्यादा, ताकि बाहर से आने वाले टूरिस्ट अपना कल्चर इनको ना सिखाएं बल्कि इनके इस्लामी कल्चर को सीख कर पूरी दुनिया में इस्लाम का असल चेहरा पेश करें। सो अगर हम ये कहें कि कतर इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। कतर की क्योंकि खुद कोई फुटबॉल टीम नहीं है और ना ही इससे पहले यहाँ पर कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, लिहाजा इस वर्ल्ड कप के बाद ये स्टेडियम्स यकीनन बिल्कुल वीरान हो जाएंगे। मगर फिर भी कतर इससे इतना प्रॉफिट कमा लेगा कि फ्यूचर के अंदर भी फायदे में रहे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से कई हफ्ते पहले ही कतर के एयरपोर्ट्स पर दूसरे मुल्कों से आने वाले कमर्शियल जहाज़ों का एक रश पड़ गया है, जैसा कि आप फ्लाइट मैप में देख सकते हैं। दुनिया भर से फुटबॉल के लाखों फैंस, बिजनेस कम्युनिटीज़ और टूरिस्ट कतर पहुँच रहे हैं, लिहाजा इस टूरिज्म और वर्ल्ड कप से कतर को अरबों डॉलर का फ़ायदा पहुँचेगा। सिर्फ फुटबॉल फैंस ही नहीं बल्कि 5 अरब लोग टेलीविज़न की स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर कतर और इस्लाम की सकाफत को लाइव देखेंगे और इन तक इस्लाम का असल चेहरा पहुंच सकेगा, जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशतगर्दी से जोड़ रखा है।
और बिल्कुल यही वजह है कि कतर को इस वक्त अमेरिकन और यूरोपियन मुल्कों की तरफ से बहुत सी कंट्रोवर्सीज का सामना है। तरह तरह के ओथे अचकंडों से इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के इस्लामी कानून बहुत ही सख्त और हत्ता के इंसानी हकूक के भी खिलाफ हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपनी मर्जी से घूमने फिरने की आज़ादी नहीं, उन्हें आज़ादी नहीं कि वो अपनी मर्जी का लिबास पहने। इससे बड़ी हिपोक्रेसी वेस्टर्न दुनिया की भला क्या हो सकती है कि ये खुद कहते हैं कि हर शख्स को हमारे मुल्क के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना और इसकी रिस्पेक्ट करना लाजमी है। हमारी मर्जी है कि हम अपने मुल्क के लिए जो मर्जी कानून बनाएं, किसी और मुल्क को ये इख्तियार नहीं कि इसमें किसी भी तरह की मदाखलत करे। लेकिन जब किसी मुस्लिम मुल्क की बारी आती है तो इन्हें इस बात पर अच्छी खासी तकलीफ शुरू हो जाती है, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल है फ्रांस। आप जानते हैं कि फ्रांस के अंदर मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर बुरके को बैन कर दिया गया, मुसलमानों को मजहबी तौर पर हरासमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांस की हुकूमत का कहना था कि यह हमारे मुल्क के कानून है, किसी भी और मुल्क को इस पर बात करने का इख्तियार नहीं। लेकिन यही मुल्क अपने एक मैगजीन के अंदर बाकायदा दाढ़ियों वाले मुसलमान दिखाकर, जिन्होंने कंधों पर बंदूकें पहन रखी हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैशी मुसलमान अब वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, जिनका काम ही है बस मार काट करना। आप देख सकते हैं कि ये मुसलमान जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं, कतर की शर्ट्स पहने एक सराह के अंदर खड़े हैं। यानी आप देखें कि इन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि एक मुस्लिम मुल्क अपने कानून के मुताबिक इस वर्ल्ड कप को होस्ट करे। और इसीलिए वेस्टर्न मीडिया बार बार जानबूझकर कतर अथॉरिटी से उलझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया को पैगाम दें कि इस मुल्क के अंदर मीडिया तक को खुलेआम सड़क पर रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं, ये इतना कंजर्वेटिव मुल्क है या फिर इस्लाम इतना रेडिकल मजहब है। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि जिन कतर अथॉरिटीज़ को ये पता हो कि कोई शख्स किसी पब्लिक रिलेशन पर इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहा है तो इन्हें इस चीज़ पर एतराज़ ही क्या होगा, क्योंकि एतराज़ है सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया। वेस्टर्न मुल्कों को ये आदत पड़ चुकी थी कि वो मुसलमानों को जाहिल और खुद से कमतर समझते आ रहे थे, इन पर हर तरह से अपने रूल्स रेगुलेशन ज़बरदस्ती मनवाया करते। मगर अब जबकि कोई इस्लामी मुल्क पहली बार इनके सामने वाली लाइन के अंदर आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ है तो इनसे ये कैसे बर्दाश्त होगा। इसीलिए ये सब मिलकर इसी इवेंट के जरिए पूरी दुनिया के अंदर कतर को बदनाम करना चाहते हैं, मगर कतर को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। वो दुनिया भर से आने वाले लोगों को इस्लाम और अल्लाह का पैगाम देना चाहता है, और यही वजह है कि पूरे दोहा शहर के अंदर जगह जगह पर रसूलुल्लाह की अहादीस और कुरान की तालीमात अरबी और इंग्लिश ज़बान के अंदर बैनर्स की सूरत में लगा दी गई हैं। होमोसेक्सुअलिटी से मुतल्लिक जब कतर के अमीर से ये सवाल किया गया कि क्या जर्मनी के होमोसेक्सुअल लोग या कपल्स क्या कतर में इस इवेंट को देखने के लिए आ सकते हैं या वो अपने घरों में बैठे हैं। बेसिकली इस सवाल के जरिए मीडिया ने कतर को ट्रिक करने की कोशिश की ताकि दुनिया के अंदर यह तासुर जाए कि इस्लाम इतना कंजर्वेटिव है कि अपने अलावा किसी और कल्चर को एक्सेप्ट ही नहीं करता। मगर कतर के अमीर ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम किसी को भी अपने मुल्क के अंदर आने से नहीं रोकते, बस सिर्फ शर्त यह है कि जिस तरह से आप बाकी दुनिया के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमारे कल्चर की भी करें। आप लोग खुद सोचें कि इसके अंदर ऐसी कौन सी पाबंदी है या ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जिस पर वेस्टर्न दुनिया को एतराज़ है। एक तरफ कतर जैसा छोटा सा इस्लामी मुल्क गैर मुस्लिम दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि हमारे इस्लामी कानून की पाबंदी करो, किसी भी होमोसेक्सुअल को यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं, तो दूसरी तरफ 24 करोड़ आबादी वाले मुस्लिम मुल्क में जॉयलैंड जैसी वल्गर और बेहुदा किस्म की फिल्म को बनाकर सोसाइटी को तबाह किया जा रहा है, जिसके अंदर यह दिखाया जाता है कि एक ट्रांससेक्सुअल मर्द यानी एक असली मर्द ऑपरेशन के जरिए खुद को एक औरत के अंदर बदलता है और एक शादीशुदा मर्द इसके प्यार के चक्कर के अंदर पड़कर इसके पीछे अपना सब कुछ छोड़ देता है। और यही नहीं बल्कि ये लोग इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामजद करना चाहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसे कौमे लूत की नुमाइंदगी करें जैसे पहले इनके कानून को पास करके इन्हें कानूनी हैसियत दे चुके हैं। कितनी शर्म का मकाम है हमारे लिए। क्या ये इस्लाम पाकिस्तान दुनिया के सामने पेश करेगा? वैसे तो हम अरब दुनिया की अयाशियों और गलतियों को हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ कतर से इख्तलाफात के बावजूद जो कि इसने मुस्लिम मुल्कों पर हमले के अंदर नेटो इत्तेहाद का साथ दिया, कतर को हम इस अच्छे इनिशिएटिव पर अप्रिशिएट करते हुए ये ज़रूर कहेंगे कि वेल डन कतर। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ओके, तो ये था वीडियो। क्या समझ में आया तेरे को? ये कि जब अनाउंस हुआ कि कतार में होने वाला है, कतर, हाँ कतर, हाँ कतर में होने वाला है, तो सब बोल रहे थे कि कैसे करेंगे, इतनी छोटी कंट्री है कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर कतर ने डेवलपमेंट किए, 7 स्टेडियम बनाए और जो वो काफ़ी खर्चा किया, और अभी जो खर्चा किया है वो अभी तक जितने भी हुए हैं उनको मिला के भी वो उससे कम है। अच्छा, 229 बिलियन डॉलर, काफ़ी कंट्री की जीडीपी भी नहीं है, तो सही है। कतर दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक है।
और वहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है। अगर पॉपुलेशन 30 लाख की तो 30 करोड़ होती तो शायद इतना 30 करोड़ होती तो शायद फ़र्क पड़ता। चलो ये तो कैलकुलेशन की बात होगी, पर 30 लाख लोग हैं खाली इंडिया में। बड़ा बड़ा शहर है, उसकी आबादी 1-1 करोड़ है। यूपी नहीं, शहर की बात कर रहा हूँ। जब मुंबई है, मुंबई की 2 करोड़ होगी शायद। मुंबई है, बाकी जयपुर और सूरत अहमदाबाद इनकी 1-1 करोड़ 80-90 लाख है। तो फिर भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अपने कल्चर को, आप देखिए कल्चर हर जगह का अलग होता है, और आप अपने कल्चर को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर कुछ भी पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो गलत होता है। हम हमेशा टूरिज़्म के नाम पे और ये इस तरह के इवेंट के नाम पे हमारे जो उस जगह का जो कल्चर होता है उससे हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हैं, और ये होता है, सही है उन्होंने बोला। और होता है, ठीक है, पैसा आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत हम हो जाते हैं, लेकिन जो भी इंसान बाहर से आ रहा है और उसे हमारे ये कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो वो बेहतर होता है। लेकिन वो हमेशा अपना कल्चर थोपता है, बाहर से आता है। और जैसे कि इस वीडियो में बताया, फीफा वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है, लोग आते हैं बाहर से, अपने यहाँ की चीज़ें लेके आते हैं, और जो बाहर से घूमने आ रहा है वो ऑब्वियस पैसा ज़्यादा होगा, वो अपने वहाँ का कल्चर भी फॉलो नहीं करता होगा। वो थोड़े इस टाइप के बंदे होते हैं ना, तो बोलते हैं कि हम थोड़ा कूल हैं, तो वो क्या है कि दूसरों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो अपनी ही मस्ती में जिया करते हैं, तो फिर वो ऐसी हरकतें भी करते हैं। तो कतर ने शराब पे पाबंदी लगी, बहुत 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 बढ़िया काम है, क्योंकि ये शराब बहुत बुरी चीज़ होती है, ये हमेशा हर जगह प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है, और मेरे हिसाब से इंसान को पीना भी नहीं चाहिए, है ना भाऊ? ये ऐसा है, ठीक है, नहीं सही बात है। अगर उन्होंने एक लाइन बोली थी कि पर्टिकुलर किन लोगों के लिए किन्हीं होटलों में वो अलाउ है, तो ठीक है, मुस्लिम के हाँ वो ठीक है, वो बात होगी। लेकिन ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा है वेस्टर्न मीडिया में या वेस्टर्न जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, लोग खुले आम स्टेडियम में बैठ के हाथ में शराब होती है और पीते हैं। इंडिया में भी नहीं है ऐसा कि स्टेडियम में बैठ के आप पी सको, और वैसे भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता है। ठीक है, इंडिया पूरी में बैन नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी में ये चलता है, लोग इसको किसी न किसी तरह से इधर उधर जोड़ के उसको उस बुरी चीज़ को अपने कल्चर में घुसा देते हैं, और फिर कल्चर के नाम पे वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। ये सिचुएशन है। बाकी वो जो चीज़ बुरी है वो बुरी है, और कतर ने जो कदम उठाया है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कतर एक माइंड में आते ही, दिमाग में आता है कि यार यहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हम जब तक किसी जगह पे जाते नहीं और हम किसी और की बातें सुन के अगर अपने पहले से मन में एक कैलकुलेशन बना के एक धारणा बना लेते हैं कि वो चीज़ गलत है, बुरी है, ऐसा होता है। इंडिया पाकिस्तान में भी होता है। इंडिया के लोग पाकिस्तान को बुरा समझते हैं, पाकिस्तान के लोग इंडिया अगर आए नहीं है फिर भी वो किसके थ्रू है, वो उनको एक खिड़की, एक विंडो दिखाई जाती है टीवी के अंदर, और उसमें पर्टिकुलर वीडियोस पकड़ के बताए जाते हैं। इंडिया में भी ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में कुछ घटना होती है, अगर वो फ़ायदा दे रही है इधर की पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो बताया जाता है, और एज सेम यूजुअल शायद पाकिस्तान में भी ऐसा ही किया जाता होगा। पर ये हमारे ऊपर जो भेजा है ना, हमें शायद उसका भी यूज़ थोड़ा करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस पर्पज़ से हमें बताया जा रहा है। एक्चुअल का सच्चाई काफ़ी दूर होती है। हर घर में एक पूरा आदमी होता है, कहते हैं, जो किसी की सुनता नहीं है। तो इतनी बड़ी कंट्री में पूरे लोग तो होते हैं ना, तो जब वो बुरा काम करते हैं उससे बचने के लिए वो आड़ लेते हैं, रिलीजन की, जात की आड़ लेते हैं कि मैं इस रिलीजन का हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इस जात का हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गरीब हूँ इसलिए ऐसा हुआ, मैं अमीर हूँ ऐसा हुआ। वो कहीं ना कहीं छुपता है, कोशिश करता है। तो ये एक बेसिक चीज़ होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन होती है बचपन से, बच्चों में एक अच्छी सीख ज़रूरी होती है, ताकि वो बड़े होकर इस तरह की चीज़ों में न फंसे और एक सही उनको एनवायरनमेंट मिला है। तो मेरे हिसाब से ऐसा एनवायरनमेंट है कतर में, क्योंकि उन जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि कोई भी बड़ा इवेंट हुआ है, और हमारे यहाँ पे जैसे कि IPL होता है और भी दूसरी जगह होता है, तो एक शोर शराबा वाला ओपनिंग होती है, पर उन्होंने पूरी तरीके से एकदम अध्यात्म को चुना, पूरी तरीके से ऊपर वाले को, अल्लाह को के लिए उन्होंने शायद मुझे पता नहीं उन्होंने एक्चुअली में वो गाया क्या गाना वहाँ पे, पर एक ग्राउंड में बैठ के उन्होंने एक सही शुरुआत की है। हम भी कहते हैं कि हम भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, तो बिल्कुल सही शुरुआत की है यहाँ पे। और होता है वेस्टर्न मीडिया अपने इधर वाले लोगों पे हमेशा बंदूक नहीं रहते हैं। वो उनकी अगर हाँ में हाँ बोलने वाले हैं तो उनकी तारीफ़ करेंगे, और उनकी हाँ में हाँ नहीं बोलेंगे तो वो किसी तरह से क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते ही है। ओके, ओवरऑल वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। कतर
में हो रहा है। अगर आप खुशनसीब है आप जा पाएँ, क्योंकि वहाँ जाने के लिए भी अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो फुटबॉल लवर है, मैं इस रीज़न में फ़ुटबॉल का इतना बोलबाला है भी नहीं वैसे भी, है ना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बनती है सियालकोट में, तो शायद वहाँ से फुटबॉल तो जा ही रही होगी। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। बाय।